मुरादनगर की पूर्व चांसलर सुधा सिंह, जिनका कैंसर से निधन हो गया, उनके पति की भी कई साल पहले बीमारी से मृत्यु हो गई थी। सुधा का बेटा शिवम सिंह मंदबुद्धि है और उनकी बेटी आकांक्षा सिंह पहले से ही शादीशुदा है। फरवरी 2023 में सुधा सिंह के घर में प्रीति नाम की युवती नौकरानी तौर पर काम करने आई थी। धीरे धीरे प्रीति ने उनका विश्वास जीत लिया। उस वक्त सुधा कैंसर की आखिरी स्टेज पर थी। प्रीति ने सुधा को आश्वासन दिया कि वह शादी के बाद उसके मंदबुद्धि बेटी की देखभाल करेगी। इस बीच प्रीति ने आकांक्षा की जानकारी के बिना शिवम से शादी कर ली, जबकि सुधा अस्पताल में भर्ती थी। यह तक कि एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें प्रीति और शिवम अस्पताल के एक कमरे में गले में माला पहने हुए थे और सुधा का आशीर्वाद ले रहे थे। आकांक्षा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। 7 अगस्त 2023 को जब सुधा की मृत्यु हो गई तो आकांक्षा घर लौट आई। उसने प्रीति से कहा कि अब उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी प्रीति ने आकांक्षा को बताया कि वह घर की बहू बन गई है। यह खबर सुनकर आकांक्षा हैरान रह गई, क्योंकि उसकी मां ने उसे इसकी जानकारी नहीं दी थी। इसके अलावा शादी पंजीकृत नहीं थी, ना ही यह किसी मंदिर में हुई थी। पेशे से डॉक्टर आकांक्षा सिंह ने हाल ही में गाजियाबाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और संपत्ति हड़पने के लिए प्रीति की फर्जी शादी के बारे में अपना संदेह व्यक्त किया। मुरादनगर पुलिस ने 22 सितंबर को मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस जांच के दौरान सचिन का नाम सामने आया। वह गाजियाबाद के नूरपुर गांव का रहने वाला है और धोखाधड़ी के विभिन्न मामलों में मसूरी, मुरादनगर और सिहानी गेट पुलिस स्टेशनों में हिस्ट्री शीट है। पुलिस के मुताबिक सचिन ने प्रीति नाम की एक युवती को सुधा सिंह के घर में नौकरानी के रूप में काम कर रखवाया, क्योंकि वह जानता था कि सुधा को कैंसर है और उसके पास लाखों की संपत्ति है। पुलिस ने सोमवार को सचिन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान सचिन ने स्वीकार किया कि उसने प्रीति को नौकरानी के रूप में काम करने के लिए सुधा के घर भेजा था, ताकि सुधा के मानसिक रूप से विकलांग बेटे को धीरे धीरे हेरफेर करने और उससे शादी करने में मदद मिल सके। जबकि सुधा अपने कैंसर के इलाज के अंतिम चरण में थी। उस समय सुधा इस शादी को विरोध करने में असमर्थ थी और उसके बेटे को स्थिति की कोई समझ नहीं। पुलिस ने बताया कि प्रीति ने सोनीपत और आसपास के इलाकों में कई फर्जी शादियां की हैं। शादी के कुछ समय बाद ही वह झगड़ा कर भाग जाती थी। इसके बाद ब्लैकमेल कर पैसे वसूलती थी। इस गिरोह की 3 महिलाएं पहले ही सोनीपत में गिरफ्तार हो चुकी हैं। अब पुलिस प्रीति की तलाश कर रही है, जिसके लिए पुलिस टीमें तैनात कर दी गई हैं। पुलिस का दावा है कि सचिन ही गिरोह का मास्टरमाइंड है। गिरोह के अन्य सदस्यों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।